अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी बाय कोमल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए शोरबे वाला चिकन की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो हर घर में पसंद की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि चिकन नरम हो, शोरबा गाढ़ा हो और जायका लाजवाब हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। इनको बनाने के लिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है, 2 टमाटर बारीक कट कर लिए हैं, 7 से 8 मिर्चों को कट कर लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है और उसके साथ कुछ मसाले स्पाइसेस भी मैंने रेडी कर लिए हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च और कुछ गरम मसाला है। अब मैं एक पॉट में ऑयल को डालकर जो है वो 1 कप ऑयल को डालकर गर्म कर लूंगी और उसमें सबसे पहले मैं सिंपल चिकन जो अच्छी तरह से मैंने धोकर वॉश कर लिया था और उसको डालने के बाद उसे फ्राई कर लूंगी। यानी चिकन में मैंने कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ चिकन को फ्राई करके जब इसका रंग चेंज हो जाएगा तो मैं इसको बर्तन में निकाल लूंगी। ये देखिए, हल्का सा ब्राउन होने के बाद चिकन को मैंने निकाल लिया है बर्तन में और फिर मैं जो है वो इसकी अगली तैयारी जो है वो शुरू कर दूंगी। अब चिकन जब बर्तन से निकल आएगा तो मैं इसको एक साइड पर कर दूंगी और दोबारा से मैं यही पॉट इसका तेल निकालकर धोकर इसे दोबारा इस्तेमाल कर लूंगी। एक मैं हांडी लेकर उसमें हाफ कप जो है वो ऑयल डाल दूंगी। ऑयल को अच्छी तरीके से मैं गर्म करने के बाद उसमें प्याज डाल दूंगी और प्याज को मैं अच्छा खासा फ्राई कर लूंगी। फ्राई इस तरह करना है कि चिकन का जब शोरबे का रंग आए तो वो बहुत खूबसूरत और प्यारा सा नजर आने लगे। जब ये मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी अच्छे तरीके से साथ साथ भूनती जाऊंगी। आप हल्का सा जब प्याज के साथ लहसुन अदरक को भून लेंगे तो ये बहुत ही खुशबू मज़ेदार कर देता है चिकन के शोरबे में। और अगर बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन कर लेंगे तो ये हल्का सा जला हुआ और कड़वा सा सालन आपको महसूस होगा। फिर इसके बाद मैं इसमें ये तमाम मसाले डाल दूंगी और इनको भी अच्छे तरीके से मैं भून लूंगी। मैंने इसमें से गरम मसाले को निकाल लिया है क्योंकि मैंने ये इस मसाला जो है वो ग्राइंड करना है, तो बाद में दोबारा मैं इसमें वो डाल दूंगी। जब मिर्च इसकी हल्की सी नीचे लगने लगे तो इसमें पानी का एक छींटा लगा दूंगी। छींटा लगाने से फिर इसमें जो ये सालन है उसकी मिर्च अच्छी तरह जो है वो पक जाती है। अब इसमें मैं टमाटर और हरी मिर्च को डालकर अच्छी तरीके से उसे भी भून लूंगी। सबसे असल प्रोसेस जो होता है ना इसका भूनने का होता है। अगर ये तमाम मसाला इसका अच्छी तरीके से भून जाए तो जो भी हम सालन बनाएं वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनता है। अब मैं इस तमाम मसाले को अच्छी तरह से गलाने के बाद ग्राइंड कर लूंगी ताकि जब शमी शोरबा इसका खाएं तो हमें जो है वो इसका शोरबा मोटा मोटा महसूस ना हो। तो मैंने ये ग्राइंड करने के बाद इसे अच्छी तरह दोबारा से ले आई हूँ और फिर मैंने इसमें ये चिकन डालकर और वो मसाला डालकर जो है इसको भूनना शुरू कर दिया है। तो इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनूंगी, बगैर पानी डाले हुए, बगैर कुछ किए हुए। तो इससे जो है वो इसका जायका लाजवाब हो जाता है। तो हल्की हल्की आंच पर हमने इसको भूनना शुरू कर देना है। जितनी हल्की आंच पर मैं इस चिकन को भूनूंगी उतना ही ज़्यादा ये लजीज और मज़ेदार बनेगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट ये मुझे हो गए हैं भूनते हुए और देखें इसकी शक्ल और मसाला ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसमें ऐड ही नहीं किया हो, यानी कि चिकन के साथ अच्छे तरीके से ये मसाला जो है वो चिपक गया। और इसी तरह जब इसका मसाला बिल्कुल ऑयल छोड़ दे और वो हल्का सा दरदरा सा होने लगे तो आप समझ जाएं कि हमारा जो है वो सालन बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने के करीब हो गया। तो हमने बहुत ही प्यारे अंदाज में इस चिकन को हल्की सी धीमी आंच पर पका लिया है। तो अब मैं इसका शोरबा बनाने के लिए इसमें 2 से 2.5 गिलास जो है वो पानी को ऐड कर दूंगी और उसे इस हद तक पका लूंगी कि इसका चिकन जो थोड़ा बहुत गलने के करीब रह गया हो या जूसी बनने के करीब रह गया हो तो वो अच्छे तरीके से जूसी बन जाए। अब ये 10 मिनट की फ्लेम के बाद मैंने अब इसका ढक्कन उतारा है तो देखिए ये ऑयल भी निकाल चुका है और इसकी बहुत ही प्यारी जो है वो ग्रेवी वाली शक्ल बनकर रेडी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा इसको और तेज आंच पर जो है वो पका लूंगी ताकि ये मज़ीद जो है वो खुश्क हो जाए। बड़ा मज़ेदार हमारा चिकन का सालन तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश में सर्व करूंगी।
اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ ریسیپی کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے لذیذ مزید ریسیپیز ایسے دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو۔